Good morning, students. Now we are going to start our next part of chapter 7, Source of Business Finance. Now we start. Now we start with retained earnings. What is retained earnings? Okay, a portion of a company net profit after tax and dividend which is not distributed but are retained for reinvestment purpose is called retained earning. This is also called source of self financing. ठीक है। रिटेन अर्निंग्स क्या होती है? रिटेन अर्निंग्स वो पोर्शन होता है जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट में पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो टैक्स पे करते हैं, फिर हमें प्रेफरेंस शेयर्स या जिन शेयर्स को डिविडेंड पे करना होता है, ठीक है, फिर हम डिविडेंड पे करते हैं और जो बाद में हमारे पास एक पोर्शन बचता है प्रॉफिट के लिए, मतलब हम एक पोर्शन टैक्स और डिविडेंड देने के बाद जो हम एक उसमें से रिटेन अर्निंग एक पोर्शन बचाते हैं, कुछ पैसा बचाते हैं ताकि हम उनको क्या कर सकें, कुछ भी कल को बिजनेस में लगा सकें एज ए फॉर री इन्वेस्टमेंट। हमें कई बार पैसे की ज़रूरत होती, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है तो हम उसको वापस से उस कंपनी में लगा सकें। इसका एक नेम और है सोर्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग। ओके, now merits of retained earning: no cost in the form of interest, dividend, advertisement and prospectus to be incurred by the company to get it। इसको करने में या इसको एक पोर्शन पैसे का बचाने में हमें कुछ नहीं, कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती, ना तो हमारे इंटरेस्ट का पैसा देना पड़ता है, डिविडेंड, एडवर्टीजमेंट, मतलब ये कॉस्ट फ्री थिंग है, हमें इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। रिटेन अर्निंग एक पोर्शन बचाने में आप बताओ पैसा कैसे लगेगा? ठीक है, तो ये हमारी एक फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग है। नो चार्ज ऑन एसेट्स, द कंपनी डज नॉट हैव टू मोर्टगेज इट्स एसेट, कंपनी को अपने कोई भी एसेट्स पे चार्ज नहीं लगाने पड़ते, मोर्टगेज नहीं करना पड़ता। ठीक है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल बाय री इन्वेस्टिंग द रिटेन प्रॉफिट्स। ठीक है, ग्रोथ एंड प्रॉफिट क्या होता है कि हमें इससे पॉसिबल है, अगर हमने कोई भी अपना एक पोर्शन बचाया, रिटेन अर्निंग का थोड़ा पैसा बचाया, तो कल को क्या होगा, हम उससे अपने बिजनेस को ग्रो करने में या उसको एक्सपेंड करने में उस पोर्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या, अगर इससे क्या होता है, रिटेन अर्निंग से ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। देन नेक्स्ट इज डीमेरिट्स, uncertain source. It is uncertain source of funds because it is available only when profits are high। ठीक है, अनसर्टेन सोर्स होती है, हमें ये नहीं होता हर बार, हमें ये बिलीव नहीं होता कि हर बार रिटेन अर्निंग्स हम निकाल पाएंगे। अनसर्टेन होता है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है कि हम उसमें से टैक्स भी पे कर दें, डिविडेंड भी पे कर दें, फिर जो पैसा बचता है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसको यूज़ करना पड़े। तो ये क्या होती है, हमारे लिए अनसर्टेन इवेंट होता है, सोर्स होती है, सॉरी। देन सेकंड इज डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर, रिटेन प्रॉफिट्स कॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग द शेयर होल्डर बिकॉज दे गेट लो डिविडेंड। कई बार ये भी होता है कि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इस बार क्या कर रहे हैं, हम रिटेन अर्निंग्स निकाल लें प्रॉफिट में से, तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड्स क्या मिलता है, कम मिलता है, क्योंकि शेयर होल्डर को लास्ट में डिविडेंड मिलता है, उनका जो भी पैसा बचता है तो वो लास्ट में, तो कई बार क्या होता है वो रह जाते हैं। हम पहले प्रेफरेंस शेयर्स और इंटरेस्ट और ये सब टैक्स वगैरह पे करके फिर हम सोचते हैं कि इस साल हम क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग्स का पैसा बचा लेते हैं, तो इसलिए क्या होता है वो डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स होता है। देन नेक्स्ट इज पब्लिक डिपॉजिट, द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड बाय कंपनी डायरेक्ट फ्रॉम द पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। दिस इज रेगुलेटेड बाय RBI एंड कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं, जो हम डायरेक्ट पब्लिक से क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं, जो पब्लिक डायरेक्ट हम पब्लिक से पैसा रेज करते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, तो उनका क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, किससे, बैंक से। ठीक है, तो ये RBI इसको क्या करती है, RBI इसको चलाती है, रेगुलेटेड किस कौन करती है, RBI करती है, और 25% एक्सीड नहीं होती शेयर कैपिटल रिजर्व्स की। ठीक है, तो ये क्या होती है, पब्लिक डिपॉजिट होता है जो पैसा हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पब्लिक से लेते हैं, लेकिन इसका ये एक मेंशन होता है, ये 25% ऑफ शेयर कैपिटल को एक्सीड नहीं करेगी। देन मेरिट्स, नो चार्ज ऑन एसेट्स, द कंपनी डज नॉट हैव टू मोर्टगेज इट्स एसेट, इसमें कंपनी को अपने एसेट्स को मोर्टगेज मतलब अपने एसेट्स पे कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। ठीक है, then next is tax saving, interest paid on public deposit is tax deductible, hence
हैंस देयर इज ए टैक्स सेविंग। इंटरेस्ट जो भी हमें पब्लिक डिपॉजिट को देना पड़ता है, मतलब अगर हम हमारे ऊपर पब्लिक पैसा लगाएगी अगर हमारे पास, तो हमें उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल होता है, मतलब टैक्स को डिडक्ट करके हमें देना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, हम टैक्स थोड़ी सी टैक्स सेविंग भी होती है। ओके, देन सिंपल प्रोसीजर, द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट इज सिंपलर देन द शेयर एंड डिबेंचर। जो भी पब्लिक डिपॉजिट का प्रोसीजर होता है वो हम शेयर्स और डिबेंचर खरीदते हैं उससे सिंपल फॉर्म में होता है। ओके, तो डायरेक्ट पब्लिक से पैसा लेना और उन्हें इंटरेस्ट देना। कंट्रोल, दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स, देयर फॉर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज नॉट डायलूटेड। तो ये क्या होता है, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता कंपनी पे। तो इससे क्या होता है, कंपनी का कंट्रोल डायलूटेड नहीं होता, मतलब कंपनी का कंट्रोल कंपनी के पास ही रहता है, सब में बंटता नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता, तो इनका कोई कंपनी पे कंट्रोल नहीं होता। देन नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस द मेच्योरिटी पीरियड इज शॉर्ट, द कंपनी कैन नॉट डिपेंड ऑन देम फॉर लॉन्ग टर्म। इसका क्या होता है, टाइम पीरियड पब्लिक डिपॉजिट का बहुत छोटा होता है, तो टर्म कंपनी इस पर ज़्यादा टाइम के लिए डिपेंड नहीं रह सकती, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लिमिटेड फंड्स, द quantum of public deposit is limited because of legal restrictions, 25% of share capital and free reserve। इसमें क्या होता है, लिमिटेड फंड होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आरबीआई की रेस्ट्रिक्शंस होती है कि 25% से ज़्यादा कैपिटल और फ्री रिजर्व्स नहीं रख सकते। तो ये क्या होती है, इस पर रेस्ट्रिक्शंस होती है, इसलिए लिमिटेड होता है पब्लिक डिपॉजिट। नॉट सूटेबल फॉर न्यू कंपनी, न्यू कंपनी जनरली फाइंड डिफिकल्टी टू रेज फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। जो नई कंपनी होती है वो जनरली क्या करती है कि डिफ़िकल्टी फाइंड करती है नए फंड्स के लिए। ठीक है, तो ये न्यू कंपनी के लिए नहीं होता, ये पुरानी कंपनीज के होता है, जो नई नई बिजनेस स्टेबल करती है उनके लिए ये पब्लिक डिपॉजिट सही नहीं होता। देन नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, व्हाट इज कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक गिव लोन एंड एडवांसेस टू बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट लोन्स एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज फिक्स्ड। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, जो क्या देते बिजनेस को क्या देते हैं, एडवांस देते हैं, लोन देते हैं। ठीक है, जो उनको बिजनेस में हेल्प करते हैं, उनको क्रेडिट देते हैं, कैश देते हैं, ओवरड्राफ्ट लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी लोन पे होता है कमर्शियल बैंक का वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेस में क्या पैसा देते हैं, हमें लोन देते हैं, एडवांस देते हैं, क्रेडिट देते हैं। ओके, तो वो क्या होते हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, लोन का फिक्स होता है। Then next is merits, timely financial assistance. Commercial banks provide timely financial assistance to business. जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो उन्हें हमें एक प्रॉपर, जब भी हमें ज़रूरत होती है टाइम पे, वो हमें क्या देते हैं, फाइनेंशियल हेल्प देते हैं, हमें पैसा देते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हमें पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो पैसे को क्या करती है, डिले करती है। ठीक है, कईयों में होता है कि हम पैसा मांगते हैं, वो कहते हैं नहीं अभी हमारे पास नहीं, हम थोड़े टाइम बाद देंगे। ऐसा नहीं होता, कमर्शियल बैंक हमें टाइम पे पैसा देती है। देन सिक्रेसी, सिक्रेसी इज मेंटेन्ड अबाउट लोन टेकन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। जो भी हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं उसमें हमारी एक सिक्रेसी, मतलब सिक्रेसी मेंटेन रखता है बैंक। हमारी कोई इन्फॉर्मेशन होता है, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है वो किसी और को नहीं देता, हमारे और बैंक के बीच में वो सिक्रेसी मेंटेन रहती है। ठीक है, कंपनी और बैंक के बीच में। देन नेक्स्ट इज ईजियर सोर्स ऑफ फंड। दिस इज द ईजियर सोर्स ऑफ फंड्स एज देर इज़ नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस फॉर रेजिंग फंड्स। ये बहुत ज़्यादा ईजी सोर्स है। ठीक है, हमें इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हम पहले प्रोस्पेक्टस इशू करें, फिर हम पैसे के लिए लोगों को ढूंढें, पब्लिक आए, फिर वो हमारे फंड्स रेज करें। ऐसा नहीं होता, ये बहुत ईजी होता है। हमें कुछ फॉर्म्स भरने होते हैं बैंक के, कमर्शियल बैंक्स के, और हमें बैंक क्या दे देती है, पैसा दे देती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज लिमिटेशंस और डीमेरिट्स। शॉर्ट और मीडियम टर्म फाइनेंस, फंड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर लॉन्ग टाइम। इसमें क्या होता है, फंड्स हमें ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं मिलते। ठीक है, अवेलेबल नहीं होते, हमें बहुत छोटे पीरियड के लिए फंड्स मिलते हैं। देन नेक्स्ट इज चार्ज ऑन एसेट्स, रिक्वायर्ड सोर्स सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स बिफोर द लोन इज सैंक्शन। क्या होता है कि ये एक हर बैंक का प्रोसेस होता है, कमर्शियल बैंक का भी प्रोसेस होता है कि हम जब भी कोई लोन लेते हैं तो हमें क्या कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो हमें क्या बिजनेस को अपने एसेट्स की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ठीक है, this is your retained earnings, public deposit and commercial banks. Okay, that's all for today.